हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस सेशन में, जहां हम देखने वाले हैं प्रोपोर्शन टॉपिक। जो हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेशो का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, प्रोपोर्शन हमारा रहता था। आज इस क्लास में हम प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे, बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें समझ लेंगे। आज की क्लास हमारी लाइव नहीं है, क्योंकि आज मैं इस टाइम पे लाइव जो हमारा टाइमिंग है उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कल की क्लास में ही आप लोगों को बता दिया था कि लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी आप लोगों को आएगी नहीं। तो ये आइडियल क्लास थी कि हमारी रिकॉर्डेड सेशन भी हमारा यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन स्टार्ट और आपसे बात करते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन अगर हिंदी में कहें तो समानुपात। ठीक है, समान अनुपात, समानुपात। ठीक है, समानुपात। समानुपात यानी कि आपको जैसे प्रोपोर्शन पता है, आप लोगों को पता ही होगा, जब हम बात करते आ रहे हैं, बचपन से बात करते आए हैं, स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होगी, वो ये इसके प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग बीच में एक सिंबल भी लगा देते होगे कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो ए यहाँ पे दूसरा हो जाता था 1/b, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता था। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मतलब क्या होता है, बस बेसिक सा मतलब होता है कि भाई वो उसके समान है, यानी कि दो अनुपातों को समान करने वाला। समान अनुपात यानी कि दो रेशियोज को इक्वल करने वाला। हमें अनुपात पता है, अनुपात क्या होता है, रेशियो, और समान अनुपात यानी कि दो अनुपात को समान करने वाला। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो समान अनुपात यानी कि दो अनुपात दे रखी है हमें और वो समान है, यानी कि दो रेशियो दे रखी है। अगर बात करें ए रेशियो बी और दूसरे हमें क्या दे रखा है, सी रेशियो डी दे रखा है। तो अगर क्या हम इन दो रेशियोज को इक्वल कर दें या फिर ये दोनों ही रेशियोज इक्वल हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चारों जो हमारी डिजिट्स हैं या वैल्यूज हैं ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। यानी कि अगर बात करें हम ए रेशियो बी हमारा किसके बराबर हो जाए, सी रेशियो डी के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है, ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी। ये इतनी बात आप लोगों को रेशो से समझ में आ गई होगी। अगर ये हमारा इक्वल हो जाता है, समान होता है, इक्वल होता है चारों, तो नंबर हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देन यहां पे लिखेंगे इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, देन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में क्या लगेगा, डबल रेशियो का साइन लगेगा। ए रेशियो बी आर इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी। इसको ऐसे हम लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रोपोर्शन होती है, चार अलग अलग तरीके की प्रोपोर्शन होती है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड और मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो दोनों को, चारों को एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए इस बात का। तो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात। ठीक है, प्रथमानुपात। तो यहां पे अगर हमारे पास दो नंबर हमें दे रखे हैं, तो दो नंबर का हम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे। दो नंबर का हम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे। हमें दो नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, ए और बी, हमें दो नंबर दे रखे हैं। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, इसको हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन मान लिया, तो ये रेशियो में होगा हमारा ए के, और फिर अगेन ए हमारा किसके रेशियो में होगा, ये प्रोपोर्शन में आएगा, ए किसके रेशियो में होगा, बी के। तो अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं तो उसका हम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे आएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन रेशियो ए इज इन प्रोपोर्शन विद ए रेशियो बी। तो यहां से फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/में ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। तो आपको कभी पूछा जाए क्वेश्चन में दो डिजिट दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकालोगे और वो ये हो जाएगा, हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन में बी। आपको ये डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, बट पता होना चाहिए क्या चीज होती है, कैसे निकाला हमने, यहां से निकाला। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रोपोर्शन की। फर्स्ट प्रोपोर्शन में इतनी ही बात थी, अब बात करेंगे हम सेकंड प्रोपोर्शन की। यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है मीन या फिर मिड प्रोपोर्शन। मिड या फिर मीन प्रोपोर्शन, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं।
मीन और मिड प्रोपोर्शन में बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, हमारे पास कोई भी दो नंबर दे दिए जाते हैं ए और बी, और हमसे पूछा जाता है कि मिड प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ए रेशो मिड प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शन इज इन प्रोपोर्शन विद मिड प्रोपोर्शन रेशो बी। तो यहाँ पे m क्या है? मीन या फिर मिड प्रोपोर्शन है। तो m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आप लोग यहां पे देख रहे हो, इससे हमने क्या लिखा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा तो ये हो जाएगी a अपॉन में m इज इक्वल्स टू m अपॉन में b। तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इंटू में b का अंडर रूट। तो डायरेक्ट इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड आपका मीन या फिर मिड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट ये चीज याद रखनी है कि ये कहां से आया आपका, कि मिड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी? दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट का अंडर रूट यहां पे होगा मिड प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शन। आगे चलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में भी तीन ही नंबर होते हैं हमारे। थर्ड की बात कर रहे हैं हम। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में भी वही अगेन हमारे पास तीन ही क्या होंगे? नंबर होंगे। तीन नंबर दो ही नंबर होंगे, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर होंगे? दो नंबर, ए और बी। और हमें क्या निकालना है? थर्ड अनुपात निकालना है। तो थर्ड अनुपात यानी कि तृतीय अनुपात, तो क्या होगा? ए रेशो बी इज इन प्रोपोर्शन विद बी रेशो थर्ड प्रोपोर्शन। तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात। तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा a अपॉन में b इज इक्वल्स टू b अपॉन में 3। और यहां से थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारी? b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, थोड़ा आप रिजेंबलेंस नोट कर रहे हो फर्स्ट प्रोपोर्शन से। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या था? a स्क्वायर अपॉन में b। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या था? a स्क्वायर अपॉन में b। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया? b स्क्वायर अपॉन में a। ये आप यहां से डायरेक्ट याद कर लोगे। अब यहां पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं इसमें, चारों में से दो हैं, पता होनी चाहिए आपको चारों ही, बट क्वेश्चन जो बेसिकली आते हैं वो मीन और मिड प्रोपोर्शन के, और उसके बाद आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के। उसके बाद किस चीज के ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में इकलौता ऐसा प्रोपोर्शन है, अभी तक हमारे पास देखे गए थे कितने नंबर? दो नंबर होते थे, अब हमारे पास होंगे तीन नंबर, ए बी और सी। कभी भी आप लोगों से तीन नंबर दे दिया जाए तो वो आप लोगों से फर्स्ट प्रोपोर्शन नहीं पूछेगा, ना ही वो आप लोगों से सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा यानी कि मीन और मिड प्रोपोर्शन पूछेगा, ना ही वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा। फोर्थ तीन नंबर देते ही आपसे डायरेक्ट वो क्या पूछेगा? फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए रेशो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशो फोर्थ। ये बहुत इजी है, तीनों ही आप लोगों को पता है। तीन अगर नंबर है तो ए रेशो b इज इन प्रोपोर्शन विद c रेशो 4। तो यहां से a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में 4। आपकी फोर्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी? c इंटू में b अपॉन में a। c इंटू में b या फिर b इंटू में c अपॉन में a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फोर्थ की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी? b इंटू में c अपॉन में a। याद रखने में आपको आसानी रहेगी। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट चीजें याद करनी है चार। एक ये फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए। मीन और मिड प्रोपोर्शन क्या होता है? ए इंटू बी के प्रोडक्ट यानी कि ए और बी के प्रोडक्ट का अंडर रूट। और फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो ये चारों ही प्रोपोर्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं, फटाफट इन पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत इजी चीजें हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन DSSB में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन DSSB में एज इट इज आया हुआ था। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया 5, 8 और 15 का। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? b इंटू में c अपॉन में a। तो b क्या है यहाँ पे? 8, c क्या है? 15 अपॉन में क्या आएगा? 5। तो ये हो जाएगा 5 से 15 काटेंगे 3 पर, 8 इंटू में 3 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8 एंड 98। 8 और 98 के बीच में मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको। तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, मध्य अनुपातिक ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो मध्य अनुपात क्या होगा आप लोगों का? a इंटू बी का अंडर रूट
यानी कि 8 इंटू में 98 का अंडर रूट। यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4, 8 कितना लिख दिया 2 इंटू में 4, और 98 को कैसे लिख दिया 2 इंटू में 49। अब इसको इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 और 2 में से बाहर क्या आ जाएगा 2, 4 में से बाहर क्या आ जाएगा 2, और 49 में से बाहर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये 4, ये आ जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा किसका, 8 और 98 का, 8 और 98 का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें बोला गया मीन प्रोपोर्शन निकालना है, बट आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली चीज दे दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमें वही जो करना है वही हम करेंगे। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी का अंडर रूट, यानी कि 3 प्लस में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 32 का अंडर रूट। अब इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख लेते हैं, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या रख लेते हैं 3 प्लस में अंडर रूट 2 12 माइनस में 32। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान से देखना, इस टर्म से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। इस टर्म से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, 4 बाहर निकाल लेता हूं। 4 मैंने बाहर निकाला, तो अगर 12 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 और 32। तो 32 के अंडर रूट को हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे क्या होता है 8 इंटू में 4, यहाँ पे क्या होता है 8 इंटू में 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, या फिर इसको 8 इंटू में 4 लिखो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 इंटू में 4 इंटू में 2, यानी कि 16 इंटू में 2। अब 16 इंटू में 2 का अंडर रूट क्या होगा, यहां से 16 में से बाहर आ जाएगा 4 और अंडर रूट 2। अब इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है, अंडर रूट 2 बचा है बस। तो ये हमारा रफ वर्क था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब आप लोगों ने देखा तो ये क्या आ गया 4 यहाँ पे आ गया, 3 प्लस में रूट 2, 3 माइनस में रूट 2, और आप लोगों को पता ही है कि a प्लस में b और a माइनस b, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। तो हमारा अंडर रूट 2 भी खत्म हो गया यहाँ से, 9 में से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 7, और ये है हमारा m स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 इंटू 7 का फिर से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, और बचेगा सिर्फ 7 का अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट 7 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बस आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना था कि हमने यहाँ पे 4 कॉमन कैसे लिया है। यहाँ से 32 का अंडर रूट हमने देखा, तो जब ये था 16 इंटू में 2, और उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही थी 4 अंडर रूट 2, तो ये वाला 4 हमने बाहर ले लिया, और बाकी बचा था a प्लस में b और a माइनस बी करके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आइडेंटिटी पता है हमें, वो हमने पुट करी, और यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि भाई मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपात क्या होता है, या फिर औसत अनुपातिक क्या होता है। आगे चलेंगे, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 45, 13, 33 एंड 9 सच दैट द रिजल्टेड नंबर आर इन प्रोपोर्शन। जैसा कि आप लोगों को बताया था, अगर 4 नंबर हो a b c d, अगर इनको प्रोपोर्शन में करना है तो ये क्या होगा, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d। अब यहाँ पे इन चारों नंबर को कुछ ऐड करना होगा, तो यानी कि 45 प्लस में m, 13 प्लस में m इज इक्वल्स टू 33 प्लस में m अपॉन में 9 प्लस में m। अब यहां से सॉल्व करने के 2 तरीके, क्या तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, या फिर डायरेक्ट आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। m की जगह 4 पुट करें, m की जगह 3 करें, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 13 करें, नहीं तो 12 करें। तो यहां से आप ऑप्शन मेथड ऑप्ट करेंगे तो आपको बेटर और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और यहां से अगर ऑप्शन मेथड की बजाय अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम वो भी करके देखते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस में m मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस में m इज इक्वल्स टू 33 प्लस में m और 13 प्लस में m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू में 9, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इतनी बड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 405 प्लस में 9m प्लस में 45m प्लस m स्क्वायर। अब आप लोगों को लगेगा जी बिल्कुल सही बात है, m स्क्वायर भी आ रहा है, तो बहुत ही टफ हमारा सॉल्व करना हो जाएगा, बट वैसे तो m स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, बट स्टिल ऑप्शन मेथड इज बेटर एंड फीजिबल मेथड। तो ये हो जाएगा 33 इंटू में 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा 429 प्लस में 33m प्लस में 13m और प्लस m स्क्वायर।
अब आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये एम स्क्वायर से ये एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 प्लस में 45m कितना हो जाएगा 54m, और 33m प्लस में 13m ये कितना हो जाएगा 46m, और यहाँ पे 429 प्लस में 405, तो 54 में से 46 इधर आ जाएगा, 54 में से 46 जाएंगे तो ये बचेगा 8m, और 429 में से 405 जाएंगे ये बचेगा 24, और m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 से 24 कट जाएगा 3 पर, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इतना सब कुछ तामझाम नहीं करना था, आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखना था, तो ये हो जाता 45 प्लस में 3 अपॉन में 13 प्लस में 3 इक्वल्स टू 33 प्लस में 3 अपॉन में 9 प्लस में 3, तो ये हो जाता 48 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 12, तो ये सीधा सीधा कटता 1 और ये 3 पर, और 12 का 1 और ये भी कटता 3 पर, तो यानी कि 3/1 दोनों ही साइड में 3/1 आ गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड से करके बता दिया, जो भी मेथड आपको सही लगे आप उसको फॉलो करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ इट इज 4% ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5, 8 एंड 25। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा घुमा, दो चीजें पूछ ली है, अब आपको परसेंटेज की नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन भी पता होना चाहिए क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन आप लोगों को पता ही है क्या होता है, b, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है b इंटू में c अपॉन में a, तो यहां से फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा भाई, b इंटू में c कितना है 8 इंटू में 25 अपॉन में 5, 8 इंटू में 25 अपॉन में 5, और इसका 40% है, और इसका 4% है, 4% का मतलब कितना होता है 1/25 होता है, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/25 से, तो 25 से 25 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 5 यानी कि 1.6 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाय हाउ मच द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 26, 143 एंड 68 विल बी मोर देन थर्ड प्रोपोर्शन। बस एक ही क्वेश्चन में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछ लिया और आपसे थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछ लिया है, तो यहां से फटाफट पहले तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेंगे भाई। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, b इंटू में c अपॉन में a, तो ये हो जाएगा 143 इंटू में 68 अपॉन में 26, अपॉन में क्या हो जाएगा a यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम, तो ये कितने पे कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34, और ये काटेंगे हमारा 13 से ये कट जाएगा डायरेक्ट 11 पर, और 11 इंटू में 34 हो जाते 374, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन तो निकल के आ गया है 374। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन भी निकाल लेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शन याद करो क्या होता है हमारा b स्क्वायर अपॉन में a, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा b स्क्वायर अपॉन में a, तो b स्क्वायर कितना है 63 का स्क्वायर यानी कि 63 इंटू में 63 अपॉन में 49, तो ये 7 से कटेगा 7 पर, ये जाएगा 9 पर, अगेन 7 से कटेगा 9 पर, तो ये आ जाएगा आपका 81, तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका 81 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस क्या होगा 374 माइनस 81, 374 माइनस 81 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेगा, 37 में से 8 जाएंगे तो 29 बचेगा, तो यानी कि हो जाएगा 293, दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बेसिक सिंपल चीजें हमसे पूछी जाती हैं प्रोपोर्शन की। आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको 2 चीजें पूछ ली जाएंगी, कितना ज्यादा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा और ऐड कर देते, पूछ लेते कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंटेज कम है, तो बस थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। क्या होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का, वो तो बहुत ही बेसिक चीज होती है। यहां पे अगर हम हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन यानी कि सतत अनुपात, सतत अनुपात यानी कि निरंतर अनुपात, सतत अनुपात। तो यहां पे आप लोग अगर हमें 3 नंबर दे रखे हैं A, B, C और बोला जाए कि ये अगर सतत अनुपात में है यानी कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विद B रेशियो C, A रेशियो B इज इन प्रोपोर्शन विद B रेशियो C। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, A अपॉन में B इज इक्वल्स टू B अपॉन में C, तो यहां से हम देख सकते हैं A इंटू में C इज इक्वल्स टू B स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, a इंटू में c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कभी भी आपसे कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई आपसे 3 नंबर दे दिए जाते हैं, तो मान लो अगर दे दिया जाए 25 और ये दे दिया जाए p और ये दे दिया जाए आपसे 12, ये 3 नंबर दे दिए गए हैं, बोल दिया गया है ये तीनों नंबर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू आपने कैसे निकालोगे, p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 इंटू में 12 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्या सिर्फ 3 नंबर्स में ही कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है, नहीं, 4 नंबर में भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो पहला केस था। सेकंड केस है अगर हमारे पास a b c और d यानी कि चारों नंबर आ जाएं तो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन उस केस में क्या होगा, a रेशियो b इज इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन विद b रेशियो c इज इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन विद c रेशियो d। तो ये हमारा यहां से कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन निकलेगा 4 अंकों का, यानी कि a अपॉन में b इज इक्वल्स टू b अपॉन में c इज इक्वल्स टू c अपॉन में d। ये चीज हमारी क्या निकालेगी, अगर ऐसा है, इफ दिस इज ट्रू then A, B, C and D are in continuous proportion। ओके तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन का बहुत बेसिक सी चीज थी। फटाफट अब इसके बेस्ड पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया इफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आर 7 and 28। ठीक है, यहाँ से एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों के पास 4 नंबर हैं A, B, C और D। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 7 और दूसरा नंबर क्या है 28 और तीसरा नंबर क्या है 112 और आपको चौथा नंबर फाइंड करना है, देन फोर्थ नंबर विल बी। तो आप लोग अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो कैसे निकालोगे, A अपॉन में B यानी कि 7 अपॉन में 28 इज इक्वल्स टू 28 अपॉन में 112 इज इक्वल्स टू 112 अपॉन में डी। तो यानी कि 7 अपॉन में 28 को 112 अपॉन में डी कर लो, या फिर 28 अपॉन में 112 को 112 अपॉन में डी कर लो, डी की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, 7 अपॉन में 28 इज इक्वल्स टू 112 अपॉन में डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 इंटू में 28 अपॉन में 7, 7 से कट जाएगा ये 4 पर और ये आ जाएगा आपका 448 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पे ये है, जब भी कभी आपके 4 नंबर बोल दिए जाते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, यानी कि A, B, C, D आपके कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में बोल दिए गए, और आपको पता है पहला नंबर है 7, दूसरा नंबर है 28, तीसरा नंबर है 112, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक सीरीज बना रहे होते हैं। ये क्या बना रहे होते हैं, सीरीज बना रहे होते हैं। इनके बीच में एक कॉमन चीज होती है, उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वो क्या होता है, 7 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 28 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, और 112 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 448 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 होता है। तो ये जो कॉमन चीज है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में, कॉमन फैक्टर जो है उसको फाइंड कर लो। अब उससे तीसरे नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो चौथा नंबर आ जाएगा। यहां से हम डायरेक्ट बिना आप लोगों को A अपॉन में B, B अपॉन में C, C अपॉन में D करे, फटाफट आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन यानी कि कंटिन्यूअस सतत अनुपात का एक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इस पे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 16, 19 और 23 सो दैट रिजल्टिंग नंबर आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर 3 नंबर हो A, B और C तो इसका मतलब क्या होगा, और ये तीनों नंबर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो A अपॉन में B इज इक्वल्स टू B अपॉन में C। बट यहाँ पे हमें तीनों नंबर में से कुछ माइनस करना है, तब जाके ये कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस कर लिया कि भाई 16 माइनस M अपॉन 19 माइनस M इज इक्वल्स टू 19 माइनस M अपॉन में 23 माइनस M। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन आ गई। अब आप अगेन ये सिमिलर आ गई जैसे हमने पहले करा था कि हमें क्या करना है, क्या तो M की हम यहां से ऑप्शन से वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, या फिर इसको एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। बेस्ट मेथड है आपका ऑप्शन मेथड, पुट करके देखिए फटाफट आंसर आएगा। यहां से M की वैल्यू अगर हम 7 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या ऐड करें, M हमारा यहां से 7 आएगा। ये आप खुद से सॉल्व करके देखना, M की वैल्यू 7 आएगी। तो मैंने ऑप्शन पुट करा, मेरा आंसर 7 आया, यहां से करेक्ट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये हमारा था आज, हमारा क्या खत्म हो गया है, प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया।
हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया था, प्रोपोर्शन भी हो गया, सारी चीजें पढ़ ली, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन यानी सेकंड यानी कि मीन या फिर मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे, फिर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन देखा कि क्या बहुत बेसिक चीज होती है, और उसके बाद फिर हमने एंड करा हमारा प्रोपोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन जो बेसिक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो खत्म हुए, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हमने काफ़ी सारा टाइम लगा के इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपके हाथ में है कि आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, कितना इसके लेवल को इंक्रीज करके सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, और अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ पे डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों से कल मुलाकात होगी 2:30 बजे, लाइव सेशन रहेगा। बस ये आज का रिकॉर्डेड सेशन था, तो आप लोगों से फिर से कल नए टॉपिक के साथ लाइव सेशन में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।